हर इंसान के पास एक ही चीज होती है जो उसे दुनिया से अलग बनाती है, उसका ब्रेन। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने दिमाग को यूज करते हैं और कुछ बस एक्सक्यूज। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर सिचुएशन में स्मार्ट डिसीजन लेते हैं जबकि बाकी लोग कंफ्यूजन में ही रह जाते हैं? क्यों कोई इंसान ऑर्डिनरी होते हुए भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है और कोई सारे रिसोर्सेज होने के बाद भी एवरेज ही रह जाता है? जवाब छुपा है हमारे दिमाग के 8 गोल्डन रूल्स में। यस, साइंस के ये 8 ब्रेन रूल्स अगर आपने समझ लिए तो आप अपनी मेमोरी, क्रिएटिविटी, फोकस और सक्सेस लेवल सब कुछ अपग्रेड कर सकते हो। तो तैयार हो जाइए अपने दिमाग की असली ताकत अनलॉक करने के लिए, क्योंकि आज हम जानेंगे द 8 ब्रेन रूल्स। सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन सही गाइडेंस से सब कुछ पॉसिबल है। तो अगर आप भी अपने दिमाग और लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर फोल्डर चैनल को, जहां हर वीडियो आपका फ्यूचर स्ट्रॉन्गर बनाता है। तो चलिए चैप्टर वाइज और एग्जाम्पल से समझते हैं द 8 ब्रेन रूल्स के वो प्रिंसिपल्स जो आपकी लाइफ बदल सके। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। कभी सोचा है कि जब आप सुबह दौड़ते हैं या जिम जाते हैं तो सिर्फ आपकी बॉडी नहीं, आपका ब्रेन भी वर्कआउट करता है। साइंस कहती है अगर आप अपने ब्रेन को शार्पर बनाना चाहते हैं तो अपने शूज पहनिए और चलना शुरू कीजिए, क्योंकि मूवमेंट को मेमोरी एंड एक्सरसाइज इंटेलिजेंस एम्पलीफायर। डॉक्टर जॉन मेडिना अपनी किताब ब्रेन रूल्स में कहते हैं हमारा दिमाग उस समय इवॉल्व हुआ जब हम कांस्टेंट मूवमेंट में थे। हमारे एंसेस्टर्स रोज 10 से 12 किलोमीटर चलते थे फूड ढूंढने, शेल्टर ढूंढने के लिए। यानी हमारा दिमाग डिजाइन हुआ था चलने वाले बॉडी के साथ काम करने के लिए। अब जरा सोचिए आज हम क्या करते हैं? दिन भर बैठे रहते हैं, ऑफिस में, कार में, मोबाइल स्क्रीन के सामने। रिजल्ट, हमारा ब्रेन डल हो रहा है, फोकस कम, मेमोरी कमजोर, क्रिएटिविटी लो। एक एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट्स ने 2 ग्रुप बनाए। पहला ग्रुप रोज 30 मिनट वॉक करता था, दूसरा ग्रुप कुछ नहीं करता था। 3 महीने बाद MRI स्कैन ने दिखाया कि पहले ग्रुप के लोगों के हिपोकैम्पस, जो मेमोरी कंट्रोल करता है, का साइज बढ़ गया था। यानी एक्सरसाइज लिटरली आपकी मेमोरी पावर बढ़ा सकती है। इमेजिन दैट, सिर्फ 30 मिनट की वॉक से आपका ब्रेन फिजिकली ग्रो कर सकता है। आपने नोटिस किया होगा जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए थक जाते हैं और बाहर थोड़ी देर वॉक करने निकलते हैं, वापस आने पर अचानक आइडियाज क्लियर हो जाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन बढ़ती है और ब्रेन फ्रेश सिग्नल रिसीव करता है। स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग दोनों ही वॉकिंग मीटिंग्स करते थे, क्योंकि उन्हें पता था चलते चलते दिमाग बेहतर सोचता है। कई लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है जिम जाने का, पर सच ये है आपके पास ब्रेन अपग्रेड करने का टाइम नहीं है। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हर दिन 20-30 मिनट का मूवमेंट आपको $1 मिलियन डिसीजंस लेने में मदद कर सकता है, क्योंकि जब आप बॉडी को एक्टिवेट करते हैं तो डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो आपकी सोचने, सीखने और परफॉर्म करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। हर दिन खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने दिमाग को बैठा हुआ नहीं, चलने वाला बनाऊंगा, क्योंकि स्मार्टनेस जिम में नहीं लेकिन जिम जाने से जरूर शुरू होती है। जब आप बॉडी को चलाते हैं तो ब्रेन आपको चलाता है, सही डायरेक्शन में, सही डिसीजंस की तरफ। रूल नंबर 2, सर्वाइवल। द ब्रेन इवॉल्व टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। हमारा ब्रेन किसी लग्जरी ऑफिस या कंफर्टेबल क्लासरूम में नहीं बना था, ये बना था जंगल में, जहाँ हर सेकंड जिंदा रहना ही सबसे बड़ी स्किल थी। योर ब्रेन वाज बिल्ट टू सर्वाइव, नॉट टू स्क्रॉल सोशल मीडिया। 2 लाख साल पहले इंसान का ब्रेन आज से बहुत छोटा था। धीरे धीरे जब हमने सर्वाइवल के चैलेंजेस फेस किए, जंगलों में शिकार करना, पानी ढूंढना, दुश्मनों से बचना, तो दिमाग ने खुद को अपग्रेड किया। हर नई चैलेंज के साथ ब्रेन ने नई एबिलिटी डेवलप की, इमेजिन करना, कम्युनिकेट करना और लॉन्ग टर्म सोचना। यानी हमारा ब्रेन हार्डवायर्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जैसे ही लाइफ में कोई चैलेंज आता है, दिमाग खुद को एक्टिवेट कर लेता है। जब हम किसी खतरे या चैलेंज को फेस करते हैं, ब्रेन का अमिगडाला, इमोशनल सेंटर, अलर्ट हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, थिंकिंग पार्ट, तेजी से सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। यही मैकेनिज्म है जिसने इंसान को जंगल से उठाकर चांद तक पहुंचा दिया। कल्पना कीजिए एक हंटर जंगल में है, अचानक झाड़ियों में आवाज होती है, उसका ब्रेन मिलीसेकंड्स में डिसीजन लेता है, भागो या लड़ो। इसी को कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। आज हम जंगल में नहीं है, लेकिन वही सिस्टम अभी भी हमारे अंदर काम करता है जब बॉस डांटता है, एग्जाम आता है या कोई रिस्क लेना होता है। प्रॉब्लम यह है अब चैलेंजेस फिजिकल नहीं, मेंटल है, लेकिन ब्रेन अभी भी सेम तरीके से रिएक्ट करता है। स्ट्रेस बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है और कभी कभी हम फ्रीज कर जाते हैं। थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योर्स लाइक इलोन मस्क या रतन टाटा। उनके दिमाग में भी फियर होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो उस फियर एनर्जी को इनोवेशन में बदल देते हैं। उनका ब्रेन भी सर्वाइवल मोड में जाता है, लेकिन वो उसे पैनिक नहीं, परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। यही स्किल हमें डेवलप करनी है, सर्वाइवल ब्रेन को सक्सेस ब्रेन में बदलना। जब लाइफ में कोई मुश्किल आती है तो पैनिक मत करो, सेलिब्रेट करो, क्योंकि इसका मतलब कि आपका ब्रेन अब इवॉल्व होने वाला है। हर बार जब आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, आपका ब्रेन लिटरली नए कनेक्शंस बनाता है, न्यू न्यूरॉन्स, न्यू पाथवेज। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई टफ सिचुएशन आए, अपने आप से कहो दिस इज नॉट डेंजर, दिस इज एवोल्यूशन इन प्रोग्रेस। हम सबका ब्रेन एक ही एंशिएंट कोड पर चलता है,
सर्वाइव, अडैप्ट, इवॉल्व। लेकिन विनर्स क्या करते हैं? वो सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, थ्राइव करते हैं। जंगल अब बदल चुका है, शिकार अब कंपटीशन है, भेड़िए अब डेडलाइंस है और हथियार अब आइडियाज है। तो अगर आप डरते हैं, परेशान या स्टक महसूस करते हैं, याद रखिए ये वीकनेस नहीं है, यही तो प्रूफ है कि आपका ब्रेन अभी भी इवॉल्व कर रहा है। बिकॉज सर्वाइवल इज नॉट अबाउट एस्केपिंग प्रॉब्लम्स, इट्स अबाउट सॉल्विंग देम। रूल नंबर 3, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। कभी सोचा है क्यों कोई मैथ्स में ब्रिलियंट होता है और कोई आर्ट में? क्यों कोई लोगों से इजीली कनेक्ट कर लेता है और कोई अकेला रहना पसंद करता है? क्योंकि सिंपल आंसर है, नो टू ब्रेन्स आर अलाइक। हर इंसान का ब्रेन लिटरली अलग तरीके से वायर्ड है। जैसे कोई फिंगरप्रिंट रिपीट नहीं होता, वैसे कोई माइंड प्रिंट भी रिपीट नहीं होता। Every time you learn something new, your brain physically changes. यानी जितना आप सीखते हैं, उतना आपका दिमाग रीवायर होता है। तो इमेजिन करो, आपका दिमाग उस किताब, उस स्ट्रगल, उस हार्ट ब्रेक और उस ड्रीम का मिक्स है जो किसी और ने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। आपके अंदर जो कनेक्शंस हैं, वो किसी और के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते। एग्जाम्पल, एक बच्चा गिटार सीख रहा है और दूसरा वही समय कोडिंग सीखने में लगा रहा है। दोनों के ब्रेन्स अलग तरीके से ग्रो करेंगे। एक के मोटर कॉर्टेक्स डेवलप होगा, दूसरे का लॉजिकल सेंटर। यानी हर एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन को नए शेप में मोल्ड करता है। बिल गेट्स, एपीजे अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर, विराट कोहली, सब सक्सेस की डेफिनेशन अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है, उन्होंने अपनी यूनिक ब्रेन वायरिंग को एक्सेप्ट किया और मास्टर किया। बिल गेट्स ने कॉलेज छोड़ा क्योंकि उनका दिमाग क्लासरूम से बाहर बेटर परफॉर्म करता था। कलाम सर का माइंड मशीन्स में पोएट्री देखता था। लता जी का माइंड साउंड में परफेक्शन सुनता था। कोहली का ब्रेन प्रेशर में क्लैरिटी देखा है। सबका पैटर्न अलग पर रिजल्ट ग्रेटनेस। रूल नंबर 4, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। कभी ऑनलाइन क्लास में बैठे बैठे अचानक रियलाइज हुआ कि पिछले 5 मिनट में क्या बोला गया था, कुछ याद ही नहीं। या फिर कोई मूवी देख रहे हो और सीन इतना इंटरेस्टिंग हो कि ब्लिंक करना भी भूल जाए। यही फर्क है बोर्डम और एंगेजमेंट। द ब्रेन कैन नॉट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। यानी अगर कुछ चीज इंटरेस्टिंग नहीं है तो आपका ब्रेन उसे इग्नोर मोड में डाल देता है। हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब आप फोन स्क्रॉल करते हुए लेक्चर सुनते हैं तो ब्रेन दोनों काम एक साथ नहीं करता, वो सिर्फ बार बार स्विच करता है। रिजल्ट, आपकी एफिशिएंसी 50% गिर जाती है और मेमोरी ऑलमोस्ट वैनिश हो जाती है। अटेंशन एक स्पॉटलाइट की तरह है, जहां ये फोकस करता है वहीं एनर्जी फ्लो होती है। थिंक अबाउट इट, जब कोई स्पीकर स्टेज पर आता है और पहली लाइन बोलता है, एक बार एक बच्चा जंगल में खो गया, तो आपका माइंड तुरंत अलर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टोरी ने आपके ब्रेन के इमोशन सेंटर को एक्टिवेट कर दिया। इमोशन, अटेंशन। इमोशन जितना स्ट्रांग होगा, मेमोरी उतनी पावरफुल बनेगी। इसीलिए टीचर्स जो सिर्फ डेटा पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स उन्हें भूल जाते हैं, और जो स्टोरीज सुनाते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। स्टीव जॉब्स जब एप्पल का प्रोडक्ट लॉन्च करते थे, वो सिर्फ फीचर्स नहीं बताते थे, वो स्टोरीज सुनाते थे। टुडे एप्पल इज गोइंग टू रीइन्वेंट द फोन। बस एक ही लाइन और पूरा ऑडियंस हिप्नोटाइज्ड, क्योंकि उन्होंने इमोशन को एंगेज किया, लॉजिक को नहीं। यही सीक्रेट हर कम्युनिकेटर, टीचर या लीडर के लिए है। अगर आप अटेंशन चाहते हैं तो इमोशन को टच करें। अब बोरिंग नहीं है, आप बस गलत तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब आप अपने आइडियाज को स्टोरीज, विजुअल्स और रियल इमोशंस से जोड़ते हैं तो लोग आपको सुनते हैं, याद रखते हैं, फॉलो करते हैं। ब्रेन फैक्ट सिंपल है, 10 मिनट से ज्यादा वो बोरिंग लेक्चर को टॉलरेट नहीं करता। वो सिर्फ मीनिंगफुल और इमोशनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को याद रखें तो अपने वर्ड्स में एनर्जी और इमेजिनेशन डालें। एक बार एक टीचर ने अपने क्लास में कहा, बच्चों आज हम ग्रेविटी पढ़ेंगे। सब बोर हो गए। दूसरे दिन उन्होंने एक एप्पल लिया, हवा में उछाला और पूछा, अगर न्यूटन यहाँ होता तो क्या सोचता? पूरा क्लास अटेंटिव, क्योंकि अब वो सिर्फ ग्रेविटी नहीं, न्यूटन की कहानी सुन रहे थे। सेम टॉपिक, डिफरेंट डिलीवरी, और ब्रेन ने उसे सेव मोड में डाल दिया। जब भी आप कुछ सीखते हैं, ब्रेन में केमिकल डोपामिन रिलीज होता है जो कहता है, यस दिस इज इंटरेस्टिंग। लेकिन बोरिंग मोमेंट्स में डोपामिन ड्रॉप कर जाता है और ब्रेन लिटरली स्लीप मोड में चला जाता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग बोरिंग चीजों को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। वो हर टास्क में मीनिंग ढूंढते हैं। उन्हें पता है कि इंटरेस्ट इज नॉट ऑटोमेटिक, इट्स क्रिएटिव। आपका दिमाग अटेंशन चाहता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं। और अटेंशन तभी टिका है जब दिल जुड़ा हो। सो अगली बार कुछ सिखाना, बोलना या सीखना हो तो खुद से पूछो, इज इट इमोशनली एंगेजिंग? क्योंकि अगर दिल नहीं जुड़ा तो दिमाग कुछ भी याद नहीं रखेगा। वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स, सो मेक योर लाइफ टू इंटरेस्टिंग टू इग्नोर। रूल नंबर 5, रिपीट टू रिमेंबर। आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? एग्जाम से एक दिन पहले पूरी रात पढ़ी हुई चीजें अगले दिन पेपर में याद ही नहीं आती। ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीजें सालों तक याद रहती है, जैसे बचपन की कोई गाना या फेवरेट डायलॉग, और कुछ बातें कुछ घंटों में गायब हो जाती है? क्योंकि मेमोरी का सबसे बड़ा सीक्रेट है रिपीट टू रिमेंबर। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, लेकिन ये कनेक्शन फ्रेजाइल होता है। अगर उसे बार बार एक्टिवेट न किया जाए तो वो टूट जाता है। हर बार जब आप वही चीज दोहराते हैं, कनेक्शन स्ट्रॉन्गर होता जाता है, जैसे लोहे को बार बार गर्म करके और ठंडा करके उसे शेप देना। रेपिटेशन, रीइंफोर्समेंट, हर बार रेपिटेशन मेमोरी को परमानेंट बनाता है।
है। सोचिए, अपने बचपन में ट्विंकल ट्विंकल कितनी बार सुना होगा? सैकड़ों बार। इसीलिए आज भी उसे बिना सोचे गा सकते हैं। लेकिन किसी चैप्टर का पैराग्राफ क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उसे बस एक दो बार पढ़ा, रिपीटेडली रीइंफोर्स नहीं किया। यानी दिमाग को भी जिम की तरह ट्रेनिंग चाहिए। एक बार एक्सरसाइज करने से बॉडी नहीं बनती, वैसे ही एक बार पढ़ने से मेमोरी नहीं बनती। रिसर्च कहती है, अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं और उसे 24 घंटे बाद, एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद दोहराते हैं, तो आपकी लॉन्ग टर्म रिटेंशन 900% तक बढ़ सकती है। इस टेक्निक को कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन। हर बार थोड़े थोड़े गैप में रेपिटेशन करने से ब्रेन को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और वो उसे लॉन्ग टर्म स्टोरेज में डाल देता है। सचिन तेंदुलकर को इमेजिन कीजिए, वो हर शॉट, हर मूवमेंट को बार बार प्रैक्टिस करते थे। वो सिर्फ स्किल नहीं बना रहे थे, वो अपने ब्रेन और मसल्स के बीच मेमोरी वायरिंग क्रिएट कर रहे थे। हर रेपिटेशन उस वायरिंग को स्ट्रॉन्गर करता गया और एक समय पर वो ऑटोमेटिक हो गया, जिसे कहते हैं मसल मेमोरी। यानी रेपिटेशन केवल याद रखने की नहीं, मास्टरी की भी चाबी है। कई लोग कहते हैं मैं भूल जाता हूँ, असल में वो भूलते नहीं, वो रिहर्स करना बंद कर देते हैं। मेमोरी कभी कमजोर नहीं होती, बस उसे मेंटेनेंस चाहिए। सक्सेस भी रेपिटेशन से बनती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट रेपिटेशन, चाहे वो लर्निंग हो, वर्कआउट हो या हैबिट बिल्डिंग, यही आपके दिमाग को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। क्योंकि रेपिटेशन के बिना कोई भी टैलेंट इनकम्प्लीट है। एक बार किसी ने वर्ल्ड फेमस वायलिनिस्ट से पूछा, आप इतनी परफेक्ट परफॉर्मेंस कैसे देते हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं रोज वही मिस्टेक्स दोहराता हूँ जब तक वो मिस्टेक्स गायब न हो जाए। यानी वो हर गलती को रेपिटेशन से करेक्ट करता था और यही उसे मास्टर बनाता था। हर बार जब आप रेपिटेशन करते हैं, न्यूरॉन पाथवेज में माइलिन शीट मजबूत होती है, जो सिग्नल्स को फास्ट और क्लियर बनाती है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं रेपिटेशन डजंट जस्ट मेक परफेक्ट, इट मेक्स परमानेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई स्किल, कोई ड्रीम या कोई थॉट आपकी आइडेंटिटी बन जाए, तो उसे रोज दोहराएं। मेमोरी कोई जादू नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। ब्रेन हमेशा सुनता है, आप जो बार बार करते हैं वही बन जाता है। तो चूज वाइजली। आप क्या बार बार सोच रहे हैं, क्या बार बार बोल रहे हैं और क्या बार बार कर रहे हैं। बिकॉज वॉट यू रिपीट यू बिकम। रूल नंबर 6, रिमेंबर टू रिपीट। कभी आपने सोचा है हम कुछ चीजें बार बार पढ़ते हैं फिर भी भूल जाते हैं और कुछ चीजें एक बार सुनकर सालों तक याद रहती हैं? रीजन सिंपल है, आपने शायद रेपिटेशन की टाइमिंग सही नहीं पकड़ी। इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू रिपीट, इट्स व्हेन यू रिपीट दैट मैटर्स। जब आप कुछ नया सीखते हैं, ब्रेन में टेम्पररी मेमोरी बनती है, लेकिन अगर उसे सही वक्त पर दोहराया जाए तो वही टेम्पररी मेमोरी परमानेंट बन जाती है। ब्रेन इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंस तब देता है जब उसे लगे कि ये चीज बार बार आ रही है स्पेस इंटरवल्स में। अगर आप सब कुछ एक ही दिन में 5 बार रिवाइज करते हैं, ब्रेन को लगेगा ये शॉर्ट टर्म इन्फो है। लेकिन अगर आप वही चीज एक दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद रिवाइज करते हैं, तो ब्रेन उसे लॉन्ग टर्म वॉल्ट में सेव कर देता है। इसे कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन। इमेजिन कीजिए, आप वोकैबुलरी सीख रहे हैं। डे 1 पर आपने 20 शब्द पढ़े। अगर आप अगले दिन और फिर एक हफ्ते बाद उन्हीं शब्दों को रिवाइज करते हैं, तो 30 दिन बाद भी वो याद रहेंगे। लेकिन अगर आपने एक ही दिन में 5 बार पढ़ लिया और फिर कभी नहीं देखा, तो ब्रेन बोलेगा डिलीट इट, अननेसेसरी डेटा। हर सक्सेसफुल लर्नर इस ट्रिक को जानता है। टॉप स्टूडेंट्स, म्यूजिशियंस या पब्लिक स्पीकर्स सब अपनी प्रैक्टिस को प्लान्ड रेपिटेशन में डिवाइड करते हैं। वो जानते हैं कि रेपिटेशन विदाउट रिदम इक्वल वेस्टेड एफर्ट। जैसे एक एथलीट अगर हर दिन सेम मूव करता रहे बिना रेस्ट के, तो बॉडी अडैप्ट नहीं करती। ब्रेन भी ऐसा ही है, उसे रेपिटेशन के बीच गैप चाहिए ताकि वो कंसोलिडेट कर सके। सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं आती, सही समय पर गई मेहनत से आती है। लर्निंग भी वैसी ही है, आप दिन रात पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को प्रोसेस करने का टाइम नहीं देते, तो वो उसे भूल जाएगा। हर बार आप कुछ सीखें तो उसे अगले दिन 5 मिनट के लिए दोहराएं, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। बस यही 5 मिनट आपकी याददाश्त को सालों तक मजबूत रखेंगे। एक बार एक साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप को फॉरेन वर्ड्स याद कराए। पहले ग्रुप ने सब एक दिन में सीखा, दूसरे ने 10 दिनों में थोड़ा थोड़ा दोहराया। 3 हफ्ते बाद जब टेस्ट हुआ, पहला ग्रुप लगभग सब भूल गया, पर दूसरे को 80% शब्द याद है। रीजन, सही समय पर रेपिटेशन। हर बार जब आप कुछ दोहराते हैं तो ब्रेन पूछता है क्या ये वाकई जरूरी है। आपका टाइमिंग उस सवाल का जवाब देता है। गलत वक्त पर रेपिटेशन भूल जाना, सही वक्त पर रेपिटेशन जीनियस बन जाना। तो याद रखिए, रिपीट टू रिमेंबर सिखाता है क्या करना है, लेकिन रिमेंबर टू रिपीट सिखाता है कब करना है। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए, मतलब सच में आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस है। आगे रूल नंबर 7 सीखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रूल नंबर 7, स्लीप वेल, थिंक वेल। कभी नोटिस किया है, जब आप नींद पूरी नहीं लेते तो मूड खराब, फोकस वीक और डिसीजंस गलत लगने लगते हैं? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आपका ब्रेन लिटरली शट डाउन मोड में चला जाता है। स्लीप इज लाइक अ ब्रेन्स पावर नैप, इट्स नॉट रेस्ट, इट्स मेंटेनेंस। यानी जब आप सोते हैं तो आपका ब्रेन आराम नहीं करता, वो काम करता है। दिन भर में हम लाखों बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन सब कुछ याद नहीं रहता। जब आप सोते हैं तो ब्रेन दिन भर के डेटा को स्कैन करता है, क्या यूजफुल है, क्या डिलीट करना है। यही प्रोसेस कहलाती है मेमोरी कंसोलिडेशन। स्लीप के दौरान न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं और जो चीजें बार बार आई हो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। यानी बिना नींद के लर्निंग अधूरी है।
एग्जाम्पल, एक रिसर्च में 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप ने 4 घंटे की नींद ली, दूसरे ने पूरी 8 घंटे की। अगले दिन दोनों को सेम मेमोरी टेस्ट दिया गया। रिजल्ट, जिन्होंने 8 घंटे सोया था उन्होंने 40% ज्यादा याद रखा, क्योंकि नींद ब्रेन की सेव बटन की तरह काम करती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन हर दिन 10 घंटे तक सोते थे, क्योंकि उन्हें पता था थका हुआ दिमाग क्रिएटिव नहीं हो सकता। इलॉन मस्क भी कहते हैं, लैक ऑफ स्लीप किल्स क्रिएटिविटी फास्टर देन फेलियर। जब आप प्रॉपर्ली सोते हैं तो ब्रेन का इमोशनल सेंटर अमिगडाला बैलेंस रहता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और लॉजिकल थिंकिंग एक्टिव रहती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे स्लीप इज फॉर द वीक, तो कामली कहिए, नो, स्लीप इज फॉर द स्मार्ट। आज की हसल कल्चर ने हमें सिखाया है कि कम सोना ज्यादा सक्सेस, लेकिन सच इसके उलट है। कम नींद, कम फोकस, कम परफॉर्मेंस। स्लीप लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। आपका ब्रेन रिचार्ज तभी होता है जब आप उसे पावर ऑफ करने देते हैं। अगर आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहते हैं तो पहले हर रात आइज क्लोज करके ब्रेन को रीसेट कीजिए, क्योंकि ग्रेट मॉर्निंग स्टार्ट विद ग्रेट नाइट्स। एक बार एक साइंटिस्ट ने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांटा। पहले ग्रुप को रात में पढ़ने दिया और फिर सुला दिया। दूसरे ग्रुप को पूरी रात जगाकर स्टडी कराया। अगले दिन टेस्ट में पहला ग्रुप टॉपर था और दूसरा ग्रुप सिंपल फॉर्मूलाज भी भूल गया। रीजन, स्लीप टर्न्ड लर्निंग इनटू मेमोरी। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका ब्रेन आपके लिए काम कर रहा होता है, रिपेयरिंग, रिस्टोरिंग एंड रीप्रोग्रामिंग इटसेल्फ। तो अगली बार गिल्ट महसूस मत करें अगर आपको रेस्ट चाहिए, क्योंकि वो लेजीनेस नहीं है, वो ग्रोथ की प्रिपरेशन है। स्लीप वेल, थिंक वेल, परफॉर्म वेल, क्योंकि थका हुआ दिमाग सपने नहीं देखता, वो बस सर्वाइव करता है। रूल नंबर 8, स्ट्रेस हर्ट्स लर्निंग। कभी नोटिस किया है, जब आप पर स्ट्रेस बढ़ता है तो छोटी छोटी बातें भी कंफ्यूजिंग लगने लगती है, कंसंट्रेशन टूट जाता है और क्रिएटिव आइडियाज गायब हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ माइंड को नहीं, पूरे ब्रेन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। ओपन क्वोट, स्ट्रेस एंड लर्निंग आर एनिमीज, द मोर स्ट्रेस द लेस लर्निंग। क्लोज क्वोट, स्ट्रेस होने पर ब्रेन में एक केमिकल निकलता है, कोर्टिसोल। थोड़ा कोर्टिसोल आपको अलर्ट रखता है, लेकिन ज्यादा कोर्टिसोल आपका हिपोकैम्पस मेमोरी डैमेज करता है। यानी जब आप लगातार टेंशन में रहते हैं तो ब्रेन लिटरली आपकी मेमोरी को वीकन करने लगता है। इसलिए जब आप एग्जाम या प्रेशर में हो तो भूलने लगते हैं, क्योंकि ब्रेन ओवरलोड में चला गया होता है। एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप को शांत एनवायरनमेंट में लर्निंग दी गई, दूसरे को लगातार बैकग्राउंड नॉइज और स्ट्रेस में। रिजल्ट, पहले ग्रुप ने 30% ज्यादा याद रखा और दूसरे ग्रुप की रिकॉल पावर आधी रह गई। रीजन सिंपल था, उनका ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में चला गया था। जब माइंड सर्वाइवल में होता है तो वो लर्निंग पर फोकस नहीं कर सकता। रियल लाइफ कनेक्शन, आपने देखा होगा कई बार क्लासरूम में टीचर बोलती है, डोंट पैनिक बिफोर एग्जाम, क्योंकि जब आप डरते हैं तो आपकी थिंकिंग नैरो हो जाती है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग स्ट्रेस से भागते नहीं, उसे मैनेज करना सीखते हैं। वो जानते हैं स्ट्रेस को कंट्रोल करना मतलब माइंड को कंट्रोल करना। बिल गेट्स हर दिन थिंक टाइम लेते हैं, जहां वो फोन, लैपटॉप सबसे दूर जाकर बस सोचते हैं। वो कहते हैं, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। स्ट्रेस आपको तोड़ नहीं सकता अगर आप उसे समझ लें। हर बार जब लाइफ आपसे कहे तू नहीं कर सकता, तो गहरी सांस ले और कहे, मैं काम हूँ, मैं केपेबल हूँ, क्योंकि काम ब्रेन ही क्रिएटिव ब्रेन होता है। सक्सेस का असली राज है प्रेशर में भी पीसफुल रहना। जैसे एरो पीछे खींचने पर ही आगे उड़ता है, वैसे ही स्ट्रेस को डायरेक्शन दो, डिस्ट्रक्शन नहीं। एक बार एक मंक और वॉरियर की मुलाकात हुई। वॉरियर बोला, मैं बैटलफील्ड में डर जाता हूँ, कंट्रोल नहीं रहता। मंक मुस्कुराया और बोला, तू अपने माइंड को वेपन बना, ना कि एनिमी। वॉरियर ने मेडिटेशन शुरू की, ब्रीदिंग सीखी, फोकस सीखा और कुछ ही महीनों में वो कामनेस के साथ लड़ने लगा, क्योंकि उसने समझ लिया था, मास्टर योर माइंड एंड यू मास्टर द वर्ल्ड। स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आप उसे कंट्रोल करना सीख सकते हैं। जब माइंड शांत होता है तो क्लैरिटी बढ़ती है और क्लैरिटी से क्रिएटिविटी। तो अगली बार जब लाइफ प्रेशर दे तो उसे अपॉर्चुनिटी समझो, टू पॉज, टू ब्रीथ, टू ग्रो। क्योंकि याद रखो, योर ब्रेन इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन इट्स काम। ये 8 ब्रेन रूल्स सिर्फ किताब नहीं, एक लाइफस्टाइल कोड है जो सिखाते हैं कि सक्सेस दिमाग से शुरू होती है और बैलेंस से जीती जाती है। एक्सरसाइज योर माइंड, फीड इट वेल, स्लीप इनफ, रिपीट स्मार्टली एंड अबव ऑल स्टे काम। क्योंकि जो अपने दिमाग को समझ लेता है वो जिंदगी को जीत लेता है। अगर आपका ब्रेन ही आपकी दुनिया है तो उसे समझना मतलब जिंदगी को समझना है। हमने सीखा कैसे एक्सरसाइज माइंड को एनर्जी देता है, कैसे स्लीप उसे रीसेट करती है, कैसे रेपिटेशन उसे स्ट्रेंथन करती है और कैसे कामनेस उसे मास्टर बनाती है। हर रूल ने हमें ये याद दिलाया कि सक्सेस बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। आपका ब्रेन किसी मशीन से कम नहीं, बस उसे सही इनपुट, रेस्ट और राइट माइंडसेट चाहिए। क्योंकि जब माइंड स्ट्रांग होता है तो वर्ल्ड स्मॉल लगने लगा है। सो स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, स्टॉप सेइंग मैं नहीं कर सकता और अपने दिमाग से कहो, चल शुरू करते हैं। हर सुबह जब उठो याद रखना, आपका ब्रेन आपके साथ है। उसे सुनो, उसे समझो और उसे ट्रेन करो। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को मास्टर कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अनलॉक योर ब्रेन, अनलॉक योर लाइफ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि माइंड पावर और फाइनेंशियल ग्रोथ से जुड़े हर नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। याद रखिए, असली ताकत दिमाग की सोच और पैसों की समझ में है। See you in the next video. Keep learning, keep growing.